everybody, hi, I'm Suparna and welcome back to your Film Fix. Today I'm going to tell you the top 3 Bollywood news of this week, and without wasting any time, let's jump in. Number 8 पे है Karan Johar announces his next directorial venture. wow. करण जौहर की फिल्म धर्मा प्रोडक्शंस की बड़ी फिल्म आ रही है एंड इट्स कॉल्ड रॉकी और रानी की प्रेम कहानी. वाओ, दैट राइम्स. सो करण जौहर ने बिफोर अनाउंसिंग दिस फिल्म अपने सोशल मीडिया पे जाके फिल्म के बारे में कुछ बताया कि ये फिल्म किस बारे में है, और उन्होंने कहा इट्स अ स्पेशल स्टोरी एम्बेडेड इन द रूट्स ऑफ लव एंड फैमिली. वाओ, कभी खुशी कभी गम 2.2 आई गेस. एनीवे, इस फिल्म की सबसे इंटरेस्टिंग और खास बात यह है कि ये एक मल्टी स्टारर है. वेल, करण जौहर की फिल्म हो और मल्टी स्टारर ना हो ऐसे तो हो नहीं सकता. लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसमें कुछ दिग्गज एक्टर्स हैं और इनको कास्ट करना आसान नहीं था. और इनको कास्ट कैसे किया गया इसकी एक एक्सक्लूसिव न्यूज है मेरे पास, जो मैं आपको आज बताने वाली हूँ. तो जब हीरो के मदर और फादर के रोल का कास्टिंग हो रहा था तो कास्टिंग डायरेक्टर ने करण जौहर को सजेस्ट किया कि क्यों ना अमिताभ बच्चन और जया बच्चन की जोड़ी को रिक्रिएट किया जाए ताकि लोगों को केथरी जी की याद आ जाए. तभी करण जौहर ने कास्टिंग डायरेक्टर को वही रोक दिया और कहा कि भाई वो ही तो मैं नहीं चाहता हूँ. लोगों को पता नहीं चलना चाहिए कि एक जेंजी वर्जन है केथरी जी का. तो उन्होंने डिसाइड किया कि धर्मेंद्र और जया बच्चन को कास्ट कर लेते हैं. उसके बाद आई बारी हीरो को कास्ट करने. करण जौहर बहुत क्लियर थे कि वो एक हिट फिल्म बनाना चाहते हैं और एक हिट एक्टर को लेना चाहते हैं. तो वो सोच रहे थे या तो आयुष्मान खुराना को कास्ट कर लूं या रणवीर सिंह को कास्ट कर लूं. पर फिर उन्हें रियलाइज हुआ ये तो बिग बजट फिल्म है, आयुष्मान तो करेगा नहीं. तो उन्होंने सोचा रणवीर को कास्ट कर लेते हैं. तो जब करण जौहर ने रणवीर को फोन लगाया तो रणवीर ने बस एक सवाल पूछा, क्या ये फिल्म हिट होगी और क्या ये स्क्रिप्ट अच्छी है. इसके जवाब में करण जौहर ने कहा कि बेफिक्रे से तो डेफिनेटली बेटर होगी. फिर रणवीर ने बिल्कुल नहीं सोचा और तुरंत साइन कर ली, क्योंकि बेफिक्रे से खराब और क्या हो सकता है. एनीवे, और जब बारी आई हीरोइन की मॉम को कास्ट करने की तो करण जौहर ने सोचा कि यार किसी सीरियस एक्ट्रेस को कास्ट करना चाहिए ताकि लोग मुझे भी सीरियसली लें और मेरी फिल्म को भी सीरियसली लें. तो वो तुरंत गए कास्टिंग डायरेक्टर के पास और उन्होंने कहा कि मैं नीना गुप्ता को साइन करना चाहता हूँ. वो आजकल बहुत सारी हिट फिल्में कर रही हैं. तो कास्टिंग डायरेक्टर ने कहा कि हाँ, वो बहुत सारी हिट फिल्म कर रही है इसलिए बहुत बिजी है, आपकी फिल्म नहीं कर पाएंगी. तो फिर करण जौहर ने कहा कि फिर तो मैं ओजी सीरियस एक्ट्रेस शबाना आजमी को कास्ट करूंगा. उन्होंने तुरंत उन्हें स्क्रिप्ट भेज दी और शबाना आजमी ने हाँ कर दी और उनका रोल फिक्स हो गया. तो कास्टिंग हो गई. करण जौहर भी बहुत खुश थे, कास्टिंग डायरेक्टर भी बहुत खुश थे. करण ने कहा कि चलो जल्दी से काम शुरू करते हैं. और तभी कास्टिंग डायरेक्टर को रियलाइज हुआ कि यार हीरोइन की रोल की कास्टिंग तो हुई नहीं. तो उन्होंने जब करण से पूछा तो करण ने कहा कि यार हीरोइन की कास्टिंग तो स्क्रिप्ट लिखने से पहले ही हो चुकी थी. चलते हैं न्यूज नंबर 2 पे. आयुष्मान खुराना स्टार्ट शूटिंग फॉर हिज नेक्स्ट फिल्म. जी हाँ, आयुष्मान ने शूटिंग स्टार्ट कर दी अपनी अगली फिल्म डॉक्टर जी की भोपाल में. और आफ्टर प्लेइंग पुलिस इंस्पेक्टर, ब्लाइंड पियानो लवर, गाय विद इरेक्टाइल डिसफंक्शन, फीमेल इम्पर्सोनेटर, स्पर्म डोनर एंड बॉल्ड मैन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, अब जाके आयुष्मान प्ले करेंगे डॉक्टर. आई गेस आयुष्मान के करियर के एंड तक ऐसा कोई रोल नहीं होगा बचा होगा जो उन्होंने प्ले ना किया हो. एनीवे, उनके साथ इस फिल्म में दिखेंगी शेफाली शाह और रकुल प्रीत, जो भी डॉक्टर्स का रोल ही अदा करेंगी क्योंकि ये फिल्म सेट है एक मेडिकल कैंपस में. लेकिन सवाल ये है कि लगातार बैक टू बैक हिट्स देने वाले आयुष्मान की क्या ये फिल्म भी हिट होगी. वेल, अकॉर्डिंग टू ग्रेट मैथमेटिशियन कोमल नहाटा, डेफिनेटली, क्योंकि आयुष्मान हैज क्रैक्ड द परफेक्ट फॉर्मूला. वो क्या है? वेल, क्वर्की रोल प्लस क्वर्की स्क्रिप्ट प्लस क्वर्की कास्ट प्लस क्वर्की मैसेज इज इक्वल टू क्वर्की फिल्म इज इक्वल टू आयुष्मान खुराना हिट. जी हाँ, तो ग्रेट चांसेस की ये फिल्म भी चलेगी. हम चलते हैं अपनी अगली न्यूज पर. नंबर 3, भुज ट्रेलर रिलीज. सो भुज द प्राइड ऑफ इंडिया का ट्रेलर रिलीज हो चुका है विद धमाकेदार एक्शन सीक्वेंसेस एंड धांसू डायलॉग्स
that repeatedly remind you that this is a patriotic film, just in case you forget by the end of this 3-minute trailer. अब कच्छ और भुज की सुरक्षा आप ही के हाथों में। हमें अपनी पोजीशंस चेंज करनी है। ताजमहल प्यार की निशानी है तो हिंदुस्तान तेरे बाप की कहानी है। आओ हम सब मिलकर खुद से वादा करें, बात से पंगा। मैं रहूं या ना रहूं, मेरे हिंदुस्तान को सलामत रखना। लेकिन जो भी है, ऑब्वियसली भुज आई थिंक ट्रेलर को देख के लग रहा है हैज क्रैक्ड द परफेक्ट हिट पेट्रियोटिक फिल्म फॉर्मूला। पेट्रियोटिक डायलॉग्स प्लस ओवर द टॉप ड्रामा प्लस एक्शन प्लस एवरेज लेवल वीएफएक्स प्लस आइटम सॉन्ग। जी हाँ, ट्रेलर देख के तो आपको पता चल ही गया होगा that the film is about the Indo-Pak War of 1971 and Ajay Devgan plays the role of the Indian Air Force officer stationed at the Bhuj airport at that time. But the core of the story is about these 300 village women who actually helped him and the Indian Air Force rebuild this Bhuj airport which was destroyed by the Pak forces in an attack. देखिए ट्रेलर देख के तो मुझे डर लग रहा है कि इस फिल्म का भी मिशन मंगल होने वाला है। जी, काम करे विमेन स्क्वाड और क्रेडिट ले जाए कोई और। मजाक है, आई नो, हमारे सोल्जर्स को ड्यू क्रेडिट मिलना चाहिए, लेकिन आई होप दैट दीज वुमेन गेट द स्पॉटलाइट एंड द स्क्रीन टाइम दैट दे डिजर्व फॉर द वर्क दे डिड बैक देन। So apart from Ajay Devgan, this film also stars Sanjay Dutt, Sonakshi Sinha, Sharad Kelkar, Nora Fatehi, Ihana Dillon, Pranita Subhash, Amy Varg। नाम लेते लेते मैं थक चुकी हूँ गाइस, इसलिए बाकी की न्यूज मैं अगले वीडियो में दूंगी। बट इफ यू लाइक दिस वीडियो, इफ यू लाइक ऑनेस्ट न्यूज, प्लीज हिट सब्सक्राइब, प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड कीप वॉचिंग, एंड आई विल सी यू सून। बाय।